नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस समय सभी अनुदेशक साथी बहुत ही मेहनत से दिन रात ट्विटर पर ट्वीट करके अनुदेशकों की समस्याओं को सबके सामने रख रहे हैं। पर अभी भी बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो इस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। उनके लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, जुल्म इतना बुरा नहीं होता है जितनी खामोशी होती है। बोलना सीख लो वरना पीढ़ियां गूंगी पैदा होंगी। ये बिल्कुल सत्य बात है। जो लोग खामोश रहते हैं वो भीड़ का वो हिस्सा होते हैं जो सबसे पीछे खड़े होते हैं और सोचते हैं कि जब सबको मिलेगा तो खुद ब खुद हमें ही मिलेगा। ऐसे ही ये अनुदेशक अपने मन में ये बात लगाकर बैठे हुए हैं कि जब मानदेय बढ़ेगा तो सभी का बढ़ेगा, अकेले मेहनत करने वालों का ही नहीं बढ़ेगा, हमारा भी बढ़ेगा। इसलिए ये लोग बिल्कुल शांत होकर बैठे हैं। सर, अभी टाइम है, प्लीज। इतनी मेहनत कर रहे हैं सभी अनुदेशक, ट्वीट कर रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक, जब आप ही साथ नहीं दोगे तो ये ट्विटर की वॉर सफल कैसे होगी। एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जब भी धरना प्रदर्शन होता है तब 31,000 अनुदेशकों में से मात्र 3 या 4,000 अनुदेशक भी धरना प्रदर्शन पर होते नहीं है। तो आपकी ओर किसी का ध्यान क्यों आएगा? जब भीड़ में आप 31,000 मात्र वैसे ही अनुदेशक, उसमें से भी सिर्फ 3 या 4 धरना प्रदर्शन में आते, 3,000 4,000 आते हैं, तो उसमें क्या मिलने वाला है? अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कहीं जाना नहीं है, आपको कहीं धरना प्रदर्शन नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना है। अपने ही घर पे बैठ के अपने मोबाइल से केवल आपको ट्विटर पर ट्वीट करना है। आप वो भी काम नहीं कर रहे हो। इस पे मैं आपको एक मैसेज पढ़ाता हूं जो हमारे एक अनुदेशक साथी ने लिखा और बहुत अच्छी बात लिखी है। उन्होंने लिखा, कुछ अनुदेशक इतने बड़े बेवकूफ हैं, उनसे कहा ट्विटर पर आईडी बनाकर ट्वीट करें। अगर ट्वीट ना कर पाओ तो रीट्वीट करें। अकाउंट ना बनाना आता हो तो कंप्यूटर अनुदेशक साथी की मदद लेकर ट्वीट अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, जब सबका बढ़ेगा तो हमारा खुद ब खुद मानदेय बढ़ जाएगा। और वो गहरी नींद में सो रहे हैं। अगर कहीं ढील या दिक्कत है तो कुछ अपने ही साथियों की भी कमी है। बिल्कुल सही बात लिखी है और बहुत अच्छी बात लिखी है। देखिए, अगर आपको ट्वीट नहीं करनी आती, आप रीट्वीट कर सकते हैं। अगर रीट्वीट भी नहीं कर सकते, आप अकाउंट तो एटलीस्ट बनवा ही सकते हैं। हमारे इतने सारे अनुदेशक भाई जो है कंप्यूटर अनुदेशक है, उनकी मदद ले सकते हैं। आप दूसरे साथियों की मदद ले सकते हैं जो ट्वीट कर रहे हैं। वो भी आपको बताने से मदद बिल्कुल मना नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल सोए हुए हैं। आपने ग्रुप ज्वाइन कर रखे होंगे, बहुत सारे जो अनुदेशकों के होंगे आपके व्हाट्सएप पर, उन पे मैसेज आते होंगे, आप देखते होंगे। आप उसमें भी कभी रिवर्ट नहीं करते होंगे, बस यही सोचते होंगे कि ये लोग कर रहे हैं, करने दो, जब बढ़ेगा तो सभी का बढ़ेगा, हमें भी मिल जाएंगे 17,000। लेकिन सर, अनुदेशक वैसे ही 31,000 है। अब तो जग जाओ। अगर अभी भी आपने ट्वीट करना शुरू नहीं करा तो ये जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं ट्वीट कर करके, उनका क्या नतीजा निकलने वाला है? सर, दूसरे लोग ट्वीट करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती वाले में अगर आप ट्विटर पे जाके देखोगे ना, तो इतने लोग ट्वीट करते हैं एक बार में कि वो ट्वीट तो वैसी ऊपर उठ जाती है। लेकिन अनुदेशकों में मैं वही देखता हूं, मैं रोज एक वीडियो बना रहा हूं ट्विटर पे, और उसके बाद मैं देखता हूं जो हमारे कुछ खास अनुदेशक साथी ऐसे हैं जिनके मैसेज मुझे लगातार दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन नए इतने कम मैसेज दिखाई देते हैं। मुझे बड़ा बुरा लगता है कि ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बाकी के जो अनुदेशक साथी हैं वो बिल्कुल शांत होकर बैठे हुए, जैसे उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। बस बनी बनाई खिचड़ी मिलेगी, वो हम खा लेंगे, लेकिन हम मेहनत नहीं करेंगे। भाई, हमें धरना प्रदर्शन के लिए पहले बुलाया जाता था, हम उसमें भी नहीं जाते थे। अब तो हमें धरना प्रदर्शन पे भी नहीं जाना, हमें अपने घर में ही बैठ के अपने मोबाइल से केवल ट्वीट करनी है, तो हम वो भी नहीं करेंगे। फिलहाल अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अगर अभी भी हमारे वो सभी साथी जो बिल्कुल गहरी नींद में सो रहे हैं, आप लोग सब लोग जाग जाइए और लगातार ट्विटर पे ट्वीट करके उन सभी अनुदेशक जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ट्विटर पे, आप सभी को पता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी अनुदेशक हैं उन सबको पता है कि इस समय ट्विटर पे लगातार ट्वीट की जा रही है अनुदेशक मानदेय 17,000 के बारे में। बावजूद उसके भी वो अभी तक नहीं जानना चाहते हैं कि किस तरीके से ट्वीट करें, किस तरीके से अकाउंट बनाए, किस तरीके से क्या काम करें। मैं आपको एक छोटी सी राय देता हूं, यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए ट्वीट कैसे करते हैं, अकाउंट कैसे बनाते हैं, आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको तब भी है, मैं एक वीडियो आपको ट्विटर अकाउंट कैसे बनाते हैं, ट्वीट कैसे करते हैं, इस पे भी बना के दे दूंगा। आप उसको देख के भी ट्वीट करना सीख सकते हैं। तो सर, प्लीज मेरी उन सभी अनुदेशकों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जो इतनी गहरी नींद में सो रहा है, प्लीज जागिए और जो है अनुदेशक जो ट्वीट कर रहे हैं उनकी ट्वीट को ऊपर लाने के लिए आप उनका साथ दीजिए, ताकि हम सभी जो है एक साथ 17,000 वाली मंजिल पे पहुंच सके और उसके बाद हम नियमितीकरण की बात करके उसमें भी आगे कदम उठाएं। ठीक है, फिलहाल ये सब तो बात थी। अब हम अपनी उन ट्वीट्स के बारे में बात करेंगे जिसपे हम हर रोज बात करते हैं। तो आज हमारी जो पहली ट्वीट है वो विष्णु प्रसाद की है। इन्होंने लिखा है, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना और कौआ मोती खाएगा। पढ़े लिखे 7,000 में एड़िया रगड़ रहे हैं और अनपढ़ विधानसभा में बैठकर लाखों की सैलरी ले रहे हैं। वहां रे समाज सेवक 17,000 देने के लिए पैसे नहीं है और नेताओं के लिए सब कुछ मुफ्त है। ये बिल्कुल सही बात है कि हंस जो है वो दाना चुगेगा और कौआ जो है वो मोती खाएगा, और यही हो भी रहा है।
पढ़े लिखे युवा जो है वो मात्र 7,000 रुपए में लगातार एड़ी रगड़ रहे हैं, जबकि बाकी जो है वो लाखों की सैलरी ले रहे हैं और उन्हें भी बाकी चीजें भी, सुविधाएं भी जो है बिल्कुल फ्री में मिल रही हैं। तो इनकी ट्वीट मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरी हमारी जो ट्वीट है वो आशा शर्मा जी की है। इन्होंने लिखा है, हम अनुदेशकों की पुकार कब सुनेंगे? यूपी सरकार अनुदेशकों को 17,000 देकर कोर्ट के आदेश का सम्मान करो, हमें 17,000 देकर अपना वादा पूरा करो, कुछ तो रहम करो, कुछ तो रहम करो। आशा जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है और सीधे सीधे योगी जी से पुकार करी है कि सर, अपना जो आपने वादा करा था 17,000 मानदेय का, उसको आप सुनिए और उसको जो है आप पूरा कीजिए, ताकि हमें जो है आप पे विश्वास जो हमारा है आपके ऊपर वो लगातार बना रहे कि हमारी बात, जो आपने जो बात कही थी वो बात आप पूरी करेंगे, अपने वादे को आप पूरा करेंगे। चलिए हम अपनी अगली ट्वीट को देखते हैं, जो कि सुरभि खुशबा ने करी है। इन्होंने कहा है, माननीय मंत्री जी, यह कैसा राम राज्य है जहां एक जैसे कार्य का निष्पादन में अत्यंत वेतन विषमता है, 7,000/70,000। क्या इस विसंगति राम राज्य में उचित है? देखिए, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है कि अगर कहीं पे राम राज्य बनाना है तो वहां पे आपको समानता लानी होगी। आपने एक ही काम को करने वाले दो लोगों के बीच में वेतन में इतनी ज्यादा विषमता ला रखी है कि आप एक को 7,000, दूसरे को 70,000 दे रहे हैं, जबकि काम दोनों से एक बराबर का ले रहे हैं, दोनों पे एक बराबर के नियम लगाते हैं, दोनों पे एक बराबर के कानून लगाते हैं। उसके बावजूद भी जो है दोनों की मेहनत एक बराबर है, लेकिन मानदेय और जो सैलरी है वो उसमें जमीन आसमान का अंतर है, 10-10 गुने का अंतर है। तो ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है, मुझे सुरभि जी की भी ये जो ट्वीट है बहुत अच्छी लगी। उसके बाद जो हमारी अगली ट्वीट है वो साहिस्ता अंजुम की है। इन्होंने लिखा है, आप सभी रिस्पेक्टेड लोगों से यह निवेदन है कि अनुदेशकों ने जो उम्मीद लगाई है उसे पूरा करें। हम लोग पूरी ईमानदारी से 8 साल से अपनी सेवा दे रहे हैं, फिर भी हमें निराशा मिली। अब तो हम लोगों के साथ न्याय करें। बिल्कुल सही बात है कि हम सभी से इस समय जो है गुहार लगाए हुए हैं, उम्मीद लगाए हुए हैं कि अब तो अनुदेशकों के 17,000 मानदेय को लेकर आदेश जारी किया जाएगा। कोर्ट ने जो आदेश जारी कर रखा था उसका सम्मान किया जाएगा और अनुदेशकों को उनका हक दिया जाएगा। हमारी अगली ट्वीट जो है वो नरेंद्र कुमार की है। इन्होंने लिखा है, समझने का प्रयास करें कि आज के जीवन में 7,000 के अल्प मानदेय में हम अपना जीवन कैसे जिएं। 8 साल हो गए, हम लोगों को 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया। इस महंगाई में परिवार चलाना मुश्किल है। सर, हमारा अधिकार 17,000 हमें दीजिए। बिल्कुल सही बात है। इतनी ज्यादा महंगाई है इस समय कि आप 7,000 रुपए में परिवार कहीं से कहीं तक नहीं चला सकते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से राशन भराने ही जाएंगे ना और दूध का ही खर्चा निकालेंगे तो वो ही 7,000 से ऊपर पहुंच जाता है। फिर बाकी की चीजें तो हम लोग वैसे ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारी जो आज की आखिरी ट्वीट है वो श्रद्धांजलि गुप्ता की है और इन्होंने लिखा है, अनुदेशकों का अधिकार 17,000, सबका साथ सबका विकास का बखान करने वाली सरकार अनुदेशकों के साथ दोहरा व्यवहार क्यों? हाईकोर्ट का आदेश के बावजूद भी 17,000 तो क्या, 8,470 जो मिलता था उसे भी 1,470 रुपए काट कर आपने रिकवरी कर ली। तो देखिए, ये रिकवरी जो हुई थी वो अपने आप में एक ऐसी चीज थी जो कभी किसी के साथ नहीं हुई, सिर्फ अनुदेशकों के साथ हुई। हमेशा मानदेय को बढ़ाया गया, कभी किसी भी कर्मचारी का मानदेय इस तरीके से कम करके उससे उसकी वसूली नहीं की गई। लेकिन अनुदेशकों के साथ ये व्यवहार किया गया। उनका मानदेय 8,470 से 1,470 रुपए कम करके 7,000 रुपए पे वापस ला दिया 2013 वाला, और उनसे उस चीज की रिकवरी भी कर ली। ये एक मतलब एक बहुत ही ऐसा स्टेप है जो कोई भी सरकार कभी भी नहीं ले सकती किसी कर्मचारी के खिलाफ, वो भी इतनी महंगाई के दौर में। तो दोस्तों, ये सारी ट्वीट थी जो थी मैंने आपको पढ़ के सुनाई, जो बहुत अच्छी अच्छी ट्वीट थी जो हमारे अनुदेशक साथी लगातार करते रहते हैं। मैं एक बार फिर से हाथ जोड़ के उन सभी साथियों से निवेदन करूंगा जो ट्विटर पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, केवल दूर से बैठ के खिचड़ी बनने का इंतजार कर रहे हैं कि खिचड़ी कब बन जाएगी और हमें भी मिल जाएगी और हम खा लेंगे। तो सर याद रखो, जब तक मेहनत नहीं करोगे ना तब तक उसका फल नहीं मिलने वाला। ये लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, दिन रात लगातार ट्विटर पे लगे हुए हैं, ये वही लोग हैं जो धरना में 3,000 लोग आते हैं, ये वही लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं। आप धरना प्रदर्शन में भी नहीं आते थे, आप जो है इस समय ट्विटर पे जो ये सब कहानी चल रही है, ये इतने ज्यादा अनुदेशक प्रयास कर रहे हैं, आप उसमें भी भाग नहीं ले रहे हैं। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अब जाग जाओ, अभी भी वक्त है। अगर आप 31,000 अनुदेशक सोच के देखो, अगर एक ट्वीट पर रीट्वीट मारोगे ना 31,000, तो वो तो ऐसी के ऐसी आसमान में पहुंच जाएगी एक बार में। और कहीं 2-3-4 बार मार दिए तब तो सोचो कितनी ट्वीट हो जाएंगी, लाखों में। एक बार में अनुदेशक जो है अपनी जो बात को है वो ट्रेंड में ला सकते हैं जरा देर में। तो प्लीज आप लोग प्लीज जाग जाइए, इन लोगों की मेहनत का सम्मान कीजिए और अपना भी सम्मान कीजिए ताकि आपको भी सम्मानजनक मानदेय मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें आज इस वीडियो को, ताकि ये वीडियो उन अनुदेशकों तक पहुंचे जो कान में बिल्कुल रुई डाल के बैठे हुए कि हमें कुछ करना ही नहीं है। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।